मोदी 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 मेरा मुंह से गाली निकल जाएगा। मोदी ज्यादा, मोदी एकदम हमको नफरत चाहिए। कातिल बीजेपी है, कातिल अमित शाह और मोदी है, जो 2002 से गुजरात को फसाद में उलझा कर रखा गया। ये पूरी साजिश के तहत हुआ कि उनको टॉर्चर करके बंगाल के मूवमेंट जो है वो मूवमेंट को कुछ कम करे, मगर वो कम नहीं होगा। दीदी एक शेरनी है, बंगाल की शेरनी है। भाई ऐसा एक कैंसर है, कैंसर को दूर करना होगा। बीजेपी आरएसएस कैंसर है, कैंसर के तरह फैल। आप देखिए दोस्तों, मैं हूं दानिश, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और इस वक्त हम बंगाल की जनता के साथ मौजूद हैं, क्योंकि जब से ममता बनर्जी पर हमला हुआ तब से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। ममता बनर्जी कहती है कि उन पर हमला किया गया है, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो पोल से टकरा गई थी, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ है। तब से ये सारी जो बंगाल की सियासत है वो पूरे चरम पर है। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी सहानुभूति लेना चाहती हैं जनता की। तो हम खुद बंगाल की जनता से ही सच्चाई जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है। बंगाल की जनता सच्चाई बताएगी, ना कि स्टूडियो में कोई बैठकर सच्चाई बताएगा या वर्बली जो नेता बयान दे रहा है उनसे सच्चाई पता लगेगी। सच पता लगता है ग्राउंड रिपोर्ट से। तो ग्राउंड रिपोर्ट में हम जनता से जानेंगे कि सच क्या है। दादा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सच है असली इसका? सच तो ये है कि ममता हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रीट फाइटर, और ये पहली बार नहीं है कि उनके ऊपर हमला किया गया है। इससे कबल भी लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौर में जब वो जद्दोजहद कर रही थी, कांग्रेस में थी, तो उस समय भी उन पे हमला किया हुआ था और सैकड़ों स्टिचेस लगे थे, उनको इस तरह से ज़ख्मी किया गया था। अभी उनके मूवमेंट को कर्टेल करने के लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा खुल करके मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन नहीं कर सकें, वो सड़क में निकल करके वॉक नहीं कर सकें, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उनको एक साजिश के तहत इस तरह से धक्का दिया गया है कि बहुत ज़्यादा फेटल इंजरी नहीं हो, मगर इस तरह का इंजरी हो कि वो रिस्ट्रेंड हो जाए, वो हॉस्पिटल के बेडरूम में आ जाए, रैली रुक जाए। ये उनका इंटेंशन था। ये इंटेंशन एक ख़ास साजिश के तहत है, इसलिए ये कोई फेटल उनको मारने की साजिश नहीं थी। ये साजिश थी उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की, ताकि वो जो आवाम के साथ मिल करके इंटरेक्ट करके जो आउटरीच प्रोग्राम बनाती हैं और जिससे आवाम उनसे मुतासिर होकर के उनके हक़ में बोलते हैं, उसको रोकने की ये साजिश थी। इसलिए कि बीजेपी पूरी एड़ी छोटी का जोर लगा रही है किसी तरह से बंगाल में वो एंट्री मारे, लेकिन बीजेपी ये भूल जाती है कि हमारा ये कल्चरल लेथोस है बंगाल का, वो दूसरे रियासत से, दूसरे रीजन से बहुत अलग है। हम लोग यहाँ भाईचारे के साथ हमेशा सैकड़ों सालों से हम लोग रहते हुए आए हैं, और हमारे दरमियान वो भेदभाव जात पात और मज़हब का नहीं है। और इसलिए उसको ये सबसे अच्छी प्रतीक हैं यूनिटी की ममता बनर्जी, इसलिए उनको इसको चेक करने के लिए नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने बीजेपी के चैलेंज को कबूल करते हुए अपने सीट भवानीपुर को त्याग करके उन्होंने नंदीग्राम में चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वो ऐसी शेरनी है कि हम तुम्हारे होम टर्फ में तुमको हराएंगे। और इसलिए जब देखा कि ये तो बहुत ख़राब हुआ है कि आवाम में इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, इसलिए उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उनके ऊपर हमला किया गया। आपको क्या लगता है दादा? हाँ, सही बात है। क्या सही बात है? क्या भाजपा सही बात है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा ने कराया है? भाजपा ने करवाया नहीं है, ममता बनर्जी को डर दिखाया गया है। ठीक है, उसे क्या कि वो रैली नहीं करे, कोई भी स्पीच नहीं करे, कोई भी स्टेट प्रोग्राम ना करे। भाजपा कह रही है एक्सीडेंट हुआ है, हमला नहीं हुआ। ठीक है, ये एक तरह के दो किस्म की बात होती है, यस भी है, हाँ भी है, ना भी है। ठीक है, तो इसमें बोलने का कुछ बात ही नहीं है। पब्लिक जानते हैं कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? बंगाल क्या है, बंगाल का लड़की है, बंगाल को ही वोट देंगे हम लोग, दीदी को वोट देंगे। चलिए दोबारा बात करेंगे। आप बताइए दादा, क्या लग रहा है? भाजपा कह रही है कि एक्सीडेंट हुआ है, पोल से टकरा गई। ममता दीदी कह रही हैं कि मेरे पर हमला किया गया है। देखिए, अभी बात तो ये है कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कौन है कातिल? कातिल बीजेपी है। अच्छा, कातिल अमित शाह और मोदी है, जो 2002 से गुजरात को फसाद में उलझा कर रखा गया, और उसी बिना पे उसको वज़ीर आला के साथ साथ वज़ीर आज़म की कुर्सी भी इसीलिए आरएसएस ने अता की है कि इसकी वजह से पूरे मुसलमानों को वहाँ से उजाड़ कर ख़त्म कर दिया गया। एक ज़माने में गुजरात बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता था, वहाँ के मुसलमान बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे, लेकिन आज क्या है, गुजरात में मुसलमान इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। बिल्कुल यही हालत बंगाल में करने की कोशिश की गई है। चूँकि ममता को कहा जाता है कि ये प्रो मुस्लिम्स है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो प्रो
गरीब है, प्रो गरीब हुकूमत को उलटने के लिए बीजेपी तरह तरह की साजिश कर रही है। लेकिन एक बात है कि हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बंगाल के पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता लोगों को हरा सके, क्योंकि इसके जहन में सिर्फ यह है कि जय श्री राम और जय श्री राम करके नाख्वानदा लोगों को जहन में ये बात बैठा सके कि वो मतलब कि जय श्री राम के नाते सब कुछ भूल जाएं, नोटबंदी भूल जाएं, जीएसटी भूल जाएं और किसानों की तहरीक को भूल जाएं। लेकिन सिर्फ याद रखें कि जय श्री राम के उनको मंदिर मिल गया, लेकिन मंदिर मिल के वो लोग अभी बनाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बनाएंगे तो उनका जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लोग जितनी देर करेंगे उतनी देर तक वो हिंदुओं को उलझा कर रखेंगे। आपको क्या लग रहा है दादा? भाजपा कह रही है एक्सीडेंट हुआ है, पोल से टकरा गई हैं और दीदी पर ये कहा जा रहा है कि हमला किया गया है। अगर भाजपा कराती तो आपको क्यों लगता है कि क्यों ऐसा कराएगी? क्यों कराएगी कि ये भाजपा डर चुकी है। ये किससे डर सरकार ममता बनर्जी से डर चुकी है और उसने देख लिया है कि बंगाल में दीदी का क्या रुतबा और अकाम है, ठीक है। तो इस लिहाज से वो चाहती है कि दीदी को किसी तरह से किसी मामला में इंगेज कर दे, ताकि वो कह रहा है कि ममता जी वोटर की संपत्ति लेना चाहती हैं, सहानुभूति लेना चाहती हैं, जी नहीं, ऐसा ड्रामा कर रही हैं। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये तो उनका आदत है। आप किसी भी मामले में देख लीजिए, अगर आप सच बोलने के लिए खड़े होंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, आप देशद्रोही कहलाएंगे, आप हिंदुस्तान आतंकवाद कहलाएंगे और पाकिस्तान के सपोर्टर कहलाएंगे। क्या लगता है आपको? आपको क्या लग रहा है? बस दीदी एक घर, ममता दीदी, और कोई नहीं बंगाल में। जी नहीं, बंगाल में और कोई नहीं। हमले पे जो राजनीति हो रही है ये उन लोग मैंने बता रहा है, ये एक्चुअली पूरे साजिद के तहत हुआ है। क्या समझे? ये पूरी साजिद के तहत हुआ कि उनको टॉर्चर करके बंगाल के मोमेंट जो है वो मोमेंट को कुछ कम करे, मगर वो कम नहीं होगा। दीदी एक शेरनी है, बंगाल की शेरनी है और रहेगी। जब तक बंगाल रहेगा तब तक दीदी रहेगी। ममता बनर्जी जिंदाबाद। जी सोनार बंगला कह रहा है 200 सीटें बेकार। पहले मोदी जी को बोलिए कि किसान का मामला को सॉल्व करे। किसान जो बैठे हुए हैं, गैस का दाम, तेल का दाम, ये जो आज जो हिंदुस्तान में जो हाल है, पेट्रोल कहाँ दाम था और कहाँ चला गया, ये मोदी सरकार के, ये कांग्रेस के सरकार में 300 साढ़े 300 रुपया गैस के दाम थे, आज 950 रुपया दाम हो गया। बोलिए, ये देश में पैसा नहीं है, देश चलाना है। सब तो बिक्री करके खा जा रहा है। ये तो सब। आपको क्या लग रहा है? देखिए अभी क्या रैली से हमले हो रहा है? हाँ, ये देखिए अभी भाजपा का जो रैली निकला है, रास्ता में निकलने के बाद जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम का मतलब क्या है? आप जय श्री राम। जय श्री राम जो भी है, क्या राम को ये लोग सिर्फ बदनाम कर रहा है? क्या राम बोला कि जय श्री राम बोल के जाके मस्जिद के दरवाजा तोड़िए? ये तो सिर्फ राम को बदनाम कर रहा है। ये कुछ हिंदू में कुछ ऐसा खराब हिंदू है जो पूरे हिंदू को बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है। तो इसी के लिए जितना हिंदू मुसलमान एक होकर इसको लड़ना चाहिए, आप भाजपा का साथ करना चाहिए। ये एक ऐसा आपको बचपा ऐसा एक कैंसर है, ये कैंसर को दूर करना होगा। बीजेपी आरएसएस एकदम कैंसर है, कैंसर के तरह फैल रहा। आप देखिए हर जगह मुसलमान को या दलित को या छोटा जात को मारा जा रहा है और कुछ नहीं है। आप अगर कुछ कीजिए, कोई भी पार्टी का आप कीजिए, करने के बाद में आपका पर में केस मुकदमा हो रहा है या आपका पर में पुलिस खोज रहा है, आप बीजेपी में ज्वाइन हो जाइए और जय सिया राम बोलिए, सब केस खत्म हो जाएगा आपका। हाँ, ये आजकल चल रहा है। हाँ, हमले पे क्या देखते हैं आप? हमले पे क्या सच्चाई क्या है हमले की? हमला तो ये कराया गया, ये हमला कराया, पोल से टकराई है। नहीं, पोल से वहाँ पोल कहाँ आएगा? वो गाड़ी है, रास्ता है, रोड है, वहाँ पोल कहाँ से आएगा? ये कराया गया है। ये अपना मतलब ये करने के लिए देखो हम हैं। देखिए ज्यादा दिन बुरा, ऐसे बंगाल में मुख्यमंत्री पे हमला हो सकता है क्या? हमला कहीं भी नहीं हो सकता है। आपके साथ भी कुछ हो सकता है। अगर हम चाहेंगे अभी आपको कुछ कर सकते हैं, तो आपको क्या मालूम है क्या होगा आपके साथ में? तो ऐसा ही होता है यहाँ पर। हाँ, जानते हैं। आप बताइए क्या कह रहा है, क्या लगता है दीदी पे हमले को कैसे देखते हैं? दीदी को जो यहाँ पे जो नोचा हुआ था खून से, तो क्या ये हमला हुआ? तो ये तो हमले जो इधर नोचा हुआ है पूरा। अच्छा, किसकी सरकार बनेगी? हाँ, दीदी की सरकार। पक्का दीदी की। मोदी नहीं चाहिए? मोदी का मेरा मुंह से गाली निकल जाएगा। गाली नहीं देंगे। मोदी ज्यादा, मोदी एकदम हमको कौन चाहिए? दीदी चाहिए। किसकी सरकार बनेगी?
दीदी दीदी किसकी सरकार होगी? ममता बनर्जी ममता दीदी ममता दीदी ममता 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 दीदी। देखिए यहाँ पर हमने ममता बनर्जी पर जो हमला हुआ उसकी बात करना चाहिए थी कि क्या सच्चाई है। जी क्या बोलना चाहिए? ममता का सरकार बनना, उसका किसी के सरकार नहीं बनना चाहिए, क्यों? वही सही है। बस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का। तो देखिए हमने उस बात को बंगाली लोगों से ही सच जानना चाहा है कि हमले की सच्चाई क्या है, क्या हमला हुआ है या जैसा भाजपा कह रही है कि उन पर एक्सीडेंट हुआ है, पोल से टकरा गई थी उनकी गाड़ी, उसके बाद उनको नुकसान पहुंचा है। तो इसी मामले पर हमने यहाँ की बंगाल की जनता से सच जानना चाहा, क्योंकि जो सच है वो बंगाल की जनता ही बताएगी, कोई और नहीं बता पाएगा। हम लगातार इसी तरह के सच जानते रहेंगे और विधानसभा जाएंगे, उसकी भी रिपोर्टिंग आपको देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।